किसान परेशान, दी आंदोलन की चेतावनी। अन्य जानवरों से फसलों की बर्बादी से परेशान किसान आंदोलित हो रहे हैं। इसी क्रम में बबेरू तहसील के किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दे समस्या के निदान की गुहार लगाई। जैसा कि सर्वविदित है कि बुंदेलखंड में व्याप्त अन्ना प्रथा से बुंदेली किसान बर्बादी के मुहाने में खड़ा है। फसलों की रखवाली के दौरान रोज जहरीले कीड़ों के काटने से किसानों की मृत्यु हो रही है। आए दिन किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। सरकार बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। शिक्षा का कायाकल्प कर योगी ने बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। शिक्षा और ज्ञान अनुभव का हस्तांतरण व्यक्तित्व के विकास की सतत प्रक्रिया है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद शिक्षा का कायाकल्प हुआ। प्राथमिक शिक्षा में बीते 4 सालों में 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई। इससे प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी सुधार शुरू हुए। 1.35 लाख प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हुआ। मिशन प्रेरणा, अभ्युदय कोचिंग जैसी योजनाओं ने युवाओं को पंख दिए। यह विचार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित श्रृंखला आइए चलें यूपी की ओर की 5वीं कड़ी में यूपी में शिक्षा की दिशाएं व संभावनाएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी में जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुजा आनंद ने व्यक्त किए। 3 तलाक की कुप्रथा के कारण सैकड़ों सालों से मुस्लिम भारतीय नारी थी पीड़ित, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को लक्ष्य सौंपते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि 3 तलाक की कुप्रथा के कारण सैकड़ों सालों से मुस्लिम भारतीय नारी पीड़ित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम किया है। हमारा दायित्व बनता है कि उन सभी बहनों को अपने साथ जोड़े। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को पिछलग्गू बनने के बजाय नेतृत्व करने वाली बनाया। यूपी में कोरोना कर्फ्यू को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में सरकार अब धीरे धीरे ढील दे रही है। अब स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार ने बाजारों व दुकानों को रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी है। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि यूपी में पहले रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 बजे कर दिया गया है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने बीते महीने रविवार को लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके तहत अब यूपी में बाजार सामान्य रूप से खुल रहे हैं। उससे पहले शनिवार का लॉकडाउन हटा दिया गया था। किसानों को मालामाल करेगी प्रधानमंत्री मोदी की ये योजना। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सोलर रूफटॉप योजना अब किसानों को भी मालामाल करेगी। इसके लिए किसानों को भारी अनुदान पर सोलर रूफटॉप योजना का लाभ दिया जाएगा। यह जानकारी पीवीवीएनएल के प्रबंधक निदेशक अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दी। बता दें कि सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन से जुड़े देश के सभी लोग मजबूत होगा राष्ट्र, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां लोक भवन सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रदेश में वर्ष 2018 से बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में आज 529 आंगनबाड़ी केंद्रों के उद्घाटन का कार्यक्रम राज्यपाल के कर कमलों से संपन्न हुआ। यूपी में ऑनलाइन रोजगार मेलों में 10,000 युवाओं को मिली नौकरी। कोरोना काल भी नहीं बना बाधा। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग की ओर से कोरोना काल में ऑफलाइन रोजगार मेले तो नहीं लग सके, लेकिन विभाग ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले खूब कराए। दावा है कि 44 ऑनलाइन रोजगार मेलों में करीब 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार ने 4.5 साल में 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग ने पिछले 4.5 साल में 26 बड़े रोजगार मेलों के जरिए 26,604 युवाओं को रोजगार दिलाया। सरकार दिला रही जमीन और पैसा, सभी लगाएं उद्योग। मेरठ में दी योजनाओं की जानकारी।
मेरठ में लघु उद्योग भारतीय मेरठ महानगर द्वारा आयोजित सेमिनार में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संस्थान आगरा के संयुक्त निदेशक टीआर शर्मा ने कहा, उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार जमीन और ऋण दोनों उपलब्ध करा रही है। इसके लिए आवेदन भी अब ऑनलाइन किए जाते हैं ताकि किसी स्तर पर प्रक्रिया में विलंब ना हो सके। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब उद्योग लगाए जा सकते हैं। 15 करोड़ की व्यवस्था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग भारती द्वारा यह सेमिनार पीपीडीसी सेंटर स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। 26 सितंबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा 4 घंटे का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह के आखिर में लखनऊ आ रहे हैं। राजधानी में उनका 4 घंटे का कार्यक्रम है। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी में होने जा रहे अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण तक के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह राजधानी आएंगे। इसके बाद सीधे कार्यक्रम में शामिल होंगे। जीतेगा यूपी का मुसलमान, अयोध्या आकर अखिलेश की परेशानी पर बल दे गए ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े। इसके साथ ही हैदराबाद सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में यूपी का मुसलमान जीतेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर वार करते हुए ओवैसी ने कहा, अगर अखिलेश यादव अपनी सरकार के वक्त योगी आदित्यनाथ पर केस चला देते तो योगी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़े। पार्टियां चाहती हैं कि देश का 19% मुसलमान इनकी गुलामी करे, लेकिन हिस्सेदारी ना मांगे। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि 60 साल से सबको जिता रहे हैं, अब हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा।